अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक व्हाट्सएप के हवाले से होने वाला है कि आप अपने व्हाट्सएप को बैन होने से कैसे बचा सकते हैं। जी हां जनाब, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। यानी कि व्हाट्सएप ने बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत रख दी हैं कि भाई ये काम करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बैन कर दिया जाएगा। और ये कुछ अर्सा पहले सिर्फ इंडिया में व्हाट्सएप ने 25 लाख से ज़ायद जो अकाउंट है वो बंद किए हैं, और अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो लाखों के हिसाब से अकाउंट्स हैं वो बंद हुए हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये गाइड करूँगा कि आप व्हाट्सएप को ब्लॉक होने से, बैन होने से अपने अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप फ़ौरन से पहले जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा। और वो लोग जिनका बैन हो चुका है वो क्या करें। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, और शर्त यह है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप बैन कर दिया जाता है व्हाट्सएप की जानिब से, और वो वजह ये है कि अगर आप अनऑथेंटिक सोर्सेज से व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। जी हाँ जनाब, व्हाट्सएप ने खुद अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल तरीके से ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई भी व्हाट्सएप, जैसे कि व्हाट्सएप जीबी बहुत ज़्यादा चला था, इस तरह की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं और उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए, वो तमाम ऐप्स जो कि व्हाट्सएप ने खुद रिकमेंड नहीं की और जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते बल्कि अनऑथेंटिक सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, तो जनाब उसमें कभी भी अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो व्हाट्सएप फ़ौरन से पहले जो आपका अकाउंट है वो बैन कर देगी। और लाखों लोगों ने इसी तरह अपना व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो बैन करवाया है। और नंबर 2 रीज़न जो आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कोई ग्रुप्स में लोगों को ऐड करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बना रखे हैं और उन लोगों को ऐड करते हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से नहीं है, और उन लोगों ने भी आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं कर रखा, तो ऐसे अननोन लोगों को ऐड करने से, अपने बहुत से ग्रुप्स में ऐड करने से, तो व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको बैन कर सकते हैं आपके नंबर को। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी अननोन नंबर्स को अपने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड ना करें, नहीं तो व्हाट्सएप के सामने आपकी खैर नहीं है। वो आपको रिपोर्ट करता है, यानी कि अगर वो रिपोर्ट पे क्लिक करता है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक पर क्लिक करता है, तो डेफिनेटली बहुत चंद लोगों की रिपोर्ट पर ही आपका अकाउंट बैन होने के चांस रहते हैं। और नंबर तीसरी जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर देता है वो है प्रमोशनल मैसेजेस। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो बल्क में भेज रहे हैं लोगों को अपनी किसी भी चीज़ की प्रमोशन के लिए और किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या कोई चीज़ सेल करने के लिए, तो व्हाट्सएप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझता है और ख़ास तौर पर उन लोगों को मैसेज भेजते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं सेफ, और वो लोग जो हैं उन्होंने भी आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किया। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है, अक्सर लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है, अगर हमने उनको मैसेज भेजना है तो पहले अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनको सेव कर लेते हैं फिर भेज देते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं होगा। जनाब, फिर भी इशू है। यानी कि ये भी साथ में होना चाहिए कि जो दूसरा एंड है, दूसरी पार्टी है जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, वो भी आपको अपने मोबाइल में पहले सेव करे आपके नंबर को, फिर अगर आप बेचते हैं तो फिर व्हाट्सएप को कोई इतराज़ नहीं है। यानी कि कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, के जिसको भेज रहे हैं वो भी आपको जानता है, आप जिसे भेज रहे हैं आप भी उसे जानते हैं। और इस तरह अगर आप बेचते हैं, फिर आप बेशक हज़ारों लाखों मैसेज भेजें, फिर व्हाट्सएप को कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बंदे को ज़्यादा मैसेज भेज रहे हैं जिसने आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किया हुआ है, तो उस पर व्हाट्सएप फिर आपको ब्लॉक कर सकता है और आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। तो कभी भी ऐसे बंदे को मैसेज ना करें जिसको आप नहीं जानते, और आपको अगर ये शक हो कि ये लाजमी जो है वो तंग आकर आपको रिपोर्ट करेगा, तो अगर आपको वो रिपोर्ट करता है तो आपका अकाउंट बैन होने के चांस रहते हैं। और दोस्तों, अगली सबसे बड़ी वजह जिससे व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा एलर्जिक है और व्हाट्सएप इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात भी कर रहा है, और वो है फेक न्यूज़ पास करना, पासिंग फेक न्यूज़। जी हाँ जनाब, यानी कि अगर आप कोई भी गलत खबर, फेक न्यूज़ जो है वो बार बार शेयर करी जा रहे हैं, फॉरवर्ड करी जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, बगैर तस्दीक के, और वो
फेक न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी फेक न्यूज़ बन चुकी है इस टाइम दुनिया में। और व्हाट्सएप ये देखता है कि जी आप हर ग्रुप में वो फेक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, हर फैमिली मेम्बर को शेयर कर रहे हैं, तो इस पर भी व्हाट्सएप को इतराज़ है और व्हाट्सएप ने अब इसके लिए बहुत सख्त रूल बनाया है कि अगर आप फेक न्यूज़ को बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को कर देगा बैन। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप बैन हो चुके हैं तो अब क्या प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप का तरीका क्या है बैन करने का। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जब देखता है कि आप वायलेशन कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ की, तो सबसे पहले वो आपको एक ईमेल करेगा जो आपने ईमेल एड्रेस जो है अपने व्हाट्सएप अकाउंट के साथ अटैच कर रखा होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप अकाउंट में वही ईमेल एड्रेस ऐड करें जो कि बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका रेगुलर ईमेल एड्रेस हो, ताकि अगर व्हाट्सएप आपको कोई वार्निंग दे तो आपको पता हो। सबसे पहले व्हाट्सएप आपको वार्निंग देगा, आपको मुतनब्बे करेगा कि भाई साहब सुधर जाओ, बंदे के बच्चे बन जाओ, आप हमारी पॉलिसीज़ को कर रहे हो वायलेट, और अगर आपने ये काम बंद ना किया तो हम आपका अकाउंट कर देंगे ब्लॉक, आपका अकाउंट कर देंगे बैन। तो वो आपको एक ईमेल करेगा। अगर आपको ईमेल मिल गई है तो समझ जाओ कि भाई व्हाट्सएप के रडार पे आप आ चुके हो और अब आपको संभल जाना है और समझ भी जाना है साथ में। तो ये चीज़ जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता ईमेल चेक नहीं करते और आप ईमेल को स्किप कर देते हो और फिर भी वही काम जारी रखते हो तो फिर आपका अकाउंट हो जाएगा बैन। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बैन हो गया है तो अब आप क्या करें। देखें, अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो घबराने की बात नहीं है। जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक मैसेज लिखा आएगा कि ये नंबर जो है वो हमारी तरफ से बैन कर दिया गया है और आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करें। तो आप उनकी कस्टमर सपोर्ट पर रब्ता करने के लिए उसी लिंक पर क्लिक करेंगे और आप उनको ईमेल कर पाएंगे और ईमेल करके आप पूरा अपना जो मुद्दा है वो बयान कर पाएंगे कि यार ये मसला हुआ है, गलत फहमी की बुनियाद पर आपने जो मेरा अकाउंट है वो बैन कर दिया है। और अगर व्हाट्सएप को लगेगा कि वाकई आपका अकाउंट उन्होंने गलती से अनजाने में जो है वो बैन कर दिया है तो वो आपके अकाउंट को दोबारा जो है वो बहाल कर देंगे और आपका अकाउंट दोबारा जो है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने जो वायलेशन है वो कैसी की है। अगर तो आपकी वायलेशन बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की होगी तो वो आपको दोबारा जो है वो एक्टिव नहीं करेंगे, आपके अकाउंट को अनबैन नहीं करेंगे। और अगर आपका अकाउंट बैन हो भी जाता है व्हाट्सएप की जानिब से तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो परमानेंटली बैन नहीं होता बल्कि कुछ अरसा आपको सज़ा के तौर पर बैन किया जाता है। 2 या 3 माह या 6 माह के बाद वो दोबारा भी एक्टिव हो जाएगा, आप चेक करते रहिए। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की वायलेशन किया है तो फिर आपका अकाउंट कभी भी अनबैन नहीं होगा और वो परमानेंट बैन भी कर दिया जाएगा व्हाट्सएप की जानिब से। डिपेंड करता है कि आपने जो वायलेशन है वो किस किस्म की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।